हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ इन सभी की क्लासेस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर चल रही है। और देखिए, ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको जो क्वेश्चन है कि सबसे बेस्ट जॉब कौन सी है, सिलेक्शन किस में पाना सबसे आसान है, वैकेंसी डिटेल भी मैं आपको दिखाऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि तैयारी आपको कैसे करनी है, किस जॉब पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, किसके एग्ज़ाम पर। तो किन किन चीज़ों का यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो आपको पता ही चल गया होगा। तो चलिए, तैयारी के लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी मैं बता दूंगा कि हमारा चैनल पर क्या क्या हो चुका है, क्या क्या रह गया है और हमारा क्या टारगेट है। सबसे पहले हम देखेंगे सीआरपीएफ एएसआई की वैकेंसी, क्योंकि लड़के बोलते हैं, जो भी बच्चे हैं या जो भी स्टूडेंट हैं हमारे लड़के लड़कियां, कि आप एएसआई के बारे यानी स्टेनो के बारे में कुछ नहीं बताते, सारी वीडियोस हेड कांस्टेबल के बारे में होती हैं। तो देखिए, थंबनेल में हमने लिख दिया कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल वैकेंसी या जो भी आपकी हिंदी की क्लास, प्रैक्टिस सेट या जो भी। तो देखिए, वो सिर्फ हेड कांस्टेबल के लिए नहीं है, सिलेबस सबका सेम है तो सेम ही चीज़ें आएंगी। स्टेनो में लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, वरना सेम ही रहता है, हेड कांस्टेबल में कम हो जाएगा। स्टेनो में आपकी टाइपिंग आज दिया है, टाइपिंग है, हेड कांस्टेबल में भी है। और स्टेनो में आपका क्या है, जो आपकी डिक्टेशन होती है वो स्टेनो में सभी में है। सीआरपीएफ की पहले वैकेंसीज के बारे में बात कर लेंगे हम, उसके बाद हम हेड कांस्टेबल की वैकेंसी देखेंगे, उसके बाद सीआरपीएफ का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में सेम हम बीएसएफ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में सेम सीआईएसएफ के बारे में। फिर ओवरऑल हम देखेंगे कि हमको क्या निष्कर्ष निकलेगा और सबसे बाद में हम देखेंगे कि क्या हमारा सिलेबस है और किससे कितना मैच होता है। तो पूरी तैयारी का यहाँ पर हम ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जल्दी जल्दी बातें कर लेते हैं जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सबसे पहले आती है सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो की वैकेंसी। तो जो हमारी वैकेंसी टोटल वैकेंसी है तो उसके बारे में हम देख लेंगे। तो टोटल वैकेंसी दी है हमको 143, जनरल की 58 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी की 39, एससी की 21 और एसटी की 11। अब देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको वैकेंसी क्यों दिखा रहा हूँ। तो वैकेंसी के थ्रू ही हम बात करेंगे कि किस में सिलेक्शन पाना सबसे आसान है और कौन सी आपके लिए बेस्ट जॉब होगी और किसको फोकस करके आप क्लियर कर लोगे। हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज देखें तो 1315 टोटल पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितनी कितनी हमको यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई है। जनरल की 532, ईडब्ल्यूएस 132, ओबीसी 355, एससी 197 और एसटी 99। कुल मिलाकर के 1315 है। लास्ट में सारी वैकेंसी एक जगह दिखा दूंगा कि किस में कितनी वैकेंसी है। सीआरपीएफ की अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये आ जाती है हमारी मेन चीज़। तो सीआरपीएफ के सिलेबस में आपको हिंदी या इंग्लिश, तो देखिए सिलेबस में इसलिए इस तरह से मैंने आपको दिया हुआ है क्योंकि कन्फ्यूज़न था कि हमारी हिंदी या इंग्लिश कहाँ पर सिलेक्ट करनी है, एग्ज़ाम में सिलेक्ट करनी है। मुझको मैसेज भी आया था, तो यह क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तभी आपको सिलेक्ट करना होगा एक पोर्शन, कि आपको हिंदी करनी है या इंग्लिश करनी है। दोनों में से एक चीज़ आप कर सकते हो। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो देखिए, ओएमआर शीट जो होती है, अगर 100 क्वेश्चन का आपका पूरा पेपर है तो 100 क्वेश्चन की ओएमआर शीट होगी। आप हिंदी वाला पोर्शन और इंग्लिश वाला पोर्शन दोनों दिए होंगे, एक को करना है और उसी के हिसाब से आपको ऑप्शन फिल करने होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ हिंदी के भर दिए कुछ इंग्लिश के, तो ऐसे गलत हो जाएगा। पोर्शन आपको एक ही करना होगा और ऑनलाइन वाले में जो आप सिलेक्ट करोगे वही खुलेगा और आपका एक पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि देखिए जनरल इंग्लिश या हिंदी के कितने आएंगे, तो हिंदी के भी 25 और इंग्लिश के भी 25, दोनों ही आपके क्वेश्चन 25-25 आएंगे। और नंबर कितने होंगे, तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा और 25 ही यहाँ पर आपके नंबर होंगे। जनरल एप्टीट्यूड का बहुत सारा कन्फ्यूज़न आ रहा था कि जनरल एप्टीट्यूड क्या है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। अगर इसमें इतनी सारी बातें समझाता
तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। इस वीडियो के एंड वीडियो में मैं दूसरी वाली वीडियो भी लगा दूंगा। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 25 और नंबर ऑफ मार्क्स भी 25 हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी इतना ही है हमारा। ठीक है, लास्ट में ओवरऑल सारे की बातें कर लेंगे हम। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या सिलेबस है। आगे अगर हम बीएसएफ की बात करें तो वैकेंसी डिटेल क्या है बीएसएफ स्टेनो की, तो सिर्फ और सिर्फ एसटी में 11 पोस्ट हैं स्टेनो की, ना ही कोई पोस्ट जनरल में है, यूआर ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं, ना ही ओबीसी में है, ना ही एससी में। तो बीएसएफ में तो सिर्फ एसटी वाले ही ऑनलाइन करा सकते हैं, जो ऑनलाइन हुई थी। तो अगर आपने करा भी दी है, बाई चांस मैंने देखा है कि ऐसा हुआ है कि बीएसएफ एएसआई वाले में वैकेंसी यानी कि जो फॉर्म फिल हुए हैं वो फिल कर दिए किसी और कैटेगरी से, फिर उनके एडमिट कार्ड नहीं आए, तो उन्होंने पूछा कि हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। भाई जब यहाँ पर वैकेंसीज ही नहीं है तो फिर एडमिट कार्ड आएगा क्यों। तो इसलिए सिर्फ एसटी वालों का, जिसने भी बीएसएफ स्टेनो में डाला था तो एसटी की आपकी पोस्ट 11, तो स्टेनो में तो सिर्फ एसटी वाले ही डाल सकते हैं। तो बीएसएफ में तो आप जो बाकी कैटेगरी के हैं वो स्टेनो बनने का सपना भूल जाइए, क्योंकि है ही नहीं। आगे हमको दिया है बीएसएफ हेड कांस्टेबल की टोटल वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है हेड कांस्टेबल में 312, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जनरल की 154, ईडब्ल्यूएस के 41। तो देखिए बीएसएफ में कितनी कम वैकेंसीज हैं, बहुत थोड़ी वैकेंसी है। और बीएसएफ का सिलेबस जो है वो बाकी से बड़ा भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलने वाला है बेसिक कंप्यूटर, तो इसमें कंप्यूटर आपसे अलग से पूछा जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि प्लस पॉइंट क्या है, इसमें आपका जीएस नहीं है, जीएस के स्थान पर क्या है क्लरिकल एप्टीट्यूड। तो देखिए क्लरिकल एप्टीट्यूड में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या आएगा, तो इसका भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। वरना मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो क्लरिकल एप्टीट्यूड दिया है उसमें मैंने आपको जो बनाया है ना वो वाला वीडियो सीआरपीएफ के लिए मैंने जनरल एप्टीट्यूड वाला, उसमें भी बताया है क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देता हूँ। जो हमारा एक सेंटेंस लिखा होता है उसका सेम टू सेम 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में दिया होता है और हमको सिलेक्ट करना होता है कि सेम सेंटेंस किस ऑप्शन में है। बस इतना सा चीज़ है, तो इसको पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, वरना मैं आपको बता ही दूंगा क्या चीज़ कैसे होगी। यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए, सेम सिलेबस है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं और कंप्यूटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। बाकी हिंदी या इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, मैथ और रीजनिंग दोनों सेम चीज़ें हैं। एक आपको बदलता है क्लरिकल एप्टीट्यूड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। 3 चीज़ें हर किसी में सेम होंगी, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। यहाँ पर आपको कंप्यूटर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर की बहुत सारी क्लासेज मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट आप जा करके देख सकते हो कितने अच्छे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। अगला आ जाता है आपका सीआईएसएफ। सीआईएसएफ में अगर एएसआई की पोस्ट देखें तो टोटल कितनी पोस्ट हैं 112 पोस्ट, जनरल की 57 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट हैं, ओबीसी की 31, एससी 16, एसटी 8। तो स्टेनो वाली अगर सीआईएसएफ में भी देखें जिसके हमारे पीएचडी स्टार्ट भी हो चुके हैं, और आपको पता भी होगा कि जो पुरानी सीआईएसएफ वाली वैकेंसी है वो भी पेंडिंग है। सीआईएसएफ के फिर से पीएचडी होने लगे, जब पुराना एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ये वाला क्या होगा। तो कुछ का डाउट है कि क्या दोनों एग्ज़ाम एक साथ होंगे। तो अगर आपका भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो डाउट भी क्लियर कर देंगे। फिलहाल हम जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं वो वाली बातें करते हैं। अगर हेड कांस्टेबल की पोस्ट देखें तो 418 हैं और ईडब्ल्यूएस की 34, जनरल की हैं हमारी 182, ओबीसी 112, एससी 61 और एसटी 29। सबसे बेहतरीन बात क्या है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की, तो एएसआई हो या हेड कांस्टेबल दोनों का सिलेबस सेम है। यहाँ पर सबसे बेहतरीन बात क्या है कि सबसे ज़्यादा क्लियर, जो यहाँ पर क्लियरली दिया है, मेंशन कर रखा है, सबसे ज़्यादा क्लियर सिलेबस किसका दिया है। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा क्लियर सिलेबस किसका दिया है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल। वो क्या है ये तो आपको पता ही चल गया, हिंदी या इंग्लिश 25-25 नंबर की आएगी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर सभी में है। यहाँ पर आपको देखिए कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ पर लिखा है सीधे सीधे जनरल नॉलेज यानी जीके आएगा। तो जीके आप लोग समझते हो आराम से, सामान्य अध्ययन बिल्कुल सामान्य आपका जीके आएगा। जीएस नहीं बोला है यहाँ पर, आपसे बोला है जनरल नॉलेज जीके। बात को समझिए, जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे बोल रहा हूँ कि क्या क्लियर क्या है जनरल नॉलेज।
बिल्कुल साफ साफ है। जनरल इंटेलिजेंस ये भी आपको पता है। और देखिए मैथ का भी इन्होंने बोल दिया कि अर्थमेटिक आएगा, तो सीआईएसएफ के मैथ से भी डरने वाली कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ सकते हो कि सीआईएसएफ का पेपर सबसे आसान आने वाला है। तो अगर हम पेपर की बात करें कि सबसे इजी एग्ज़ाम किसका आएगा, तो सबसे इजी एग्ज़ाम जो आएगा वो आपका सीआईएसएफ का आएगा। सबसे टफ पेपर किसका आएगा, तो वो आप समझ सकते हो यहाँ से। पहले वैकेंसीज देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्ज़ाम की बात बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या थी हमारी स्लाइड? हमारी स्लाइड थी कि बेस्ट जॉब कौन सी है, किसमें सिलेक्शन पाना आसान है। तो बेस्ट जॉब की अगर हम बात करें तो तीनों ही नौकरियां हेड कांस्टेबल की हैं। स्टेनो वाली तो आपको बीएसएफ में दी ही नहीं है, तो आप स्टेनो अगर चाहते हैं तो सीआरपीएफ या सीआईएसएफ में से चूज कर सकते हैं। सबका सिलेबस आपको नीचे मिलने वाला है। किसमें सिलेक्शन पाना आसान है, वैकेंसी डिटेल हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस भी लास्ट में मैं बता दूंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो चलिए बता ही देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है हमारा। तो आपने देखा कि बीएसएफ के पीएसटी हो चुके हैं, तो सबसे पहले पीएसटी हो गया। उसके बाद सीआरपीएफ और सीआईएसएफ। सीआरपीएफ में सबसे पहले आपका एग्ज़ाम है जो कि 22 अक्टूबर, और बाकी की डेट भी इन्होंने ओपन कर रखी हैं। तो सीआरपीएफ में सबसे पहले क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। सीआईएसएफ के पीएसटी भी चल चुके हैं, उनकी डेट भी आ गई है और हो भी रहे हैं। तो बीएसएफ और सीआईएसएफ दोनों में पहले पीएसटी है और सीआरपीएफ में पहले एग्ज़ाम। पीएसटी के बाद क्या होगा, अगर इन दो की बात करें बीएसएफ और सीआईएसएफ की, तो पीएसटी के बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह ये चीज़ें हो जाएंगी। सीआरपीएफ में क्या होगा, सीआरपीएफ में आपका एग्ज़ाम लेंगे, फिर टाइपिंग टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद पीएसटी हो जाएगा। रनिंग किसी में भी नहीं है। जो कमेंट्स आप लोग करते हो कि रनिंग रनिंग रनिंग, क्या लड़कियों की रनिंग है, लड़कों की रनिंग है, तो रनिंग किसी की कोई नहीं है। पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका मेजरमेंट है सिर्फ वो ही यहाँ पर देखा जाएगा। सारे डाउट क्लियर। लास्ट डाउट बचता है आपका किस में सिलेक्शन पाना आसान है, तो वो आपको पता चलेगा अपने सिलेबस से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू आप देख लेना वैकेंसीज का, क्योंकि वैकेंसी भी मायने रखती है। अपना एक महत्वपूर्ण रोल है वैकेंसी का भी। वो कैसे, देखिए सीआरपीएफ में जो हमारी स्टेनो वाली पोस्ट है कितनी है, 143, और सीआईएसएफ में कितनी है, 112। तो सबसे पहले अगर बात करें हम सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में स्टेनो पोस्ट की, बीएसएफ को तो भूल ही जाइए कि बीएसएफ में कोई स्टेनो जैसी पोस्ट भी है। बीएसएफ में एएसआई को काट देता हूँ, आप बस हेड कांस्टेबल पे फोकस करेंगे अगर बीएसएफ में फॉर्म फिल किया है तो, क्योंकि एसटी वाली हैं और एसटी वाले 11 बच्चे, कुल 11 पोस्ट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम पोस्ट की, तो पोस्ट वाइज आपको आसान होगा सीआरपीएफ का। ज़्यादा पोस्ट अगर आप देखोगे हेड कांस्टेबल की, देखिए कितनी सारी पोस्ट हैं। सबसे कम पोस्ट बीएसएफ में है, चाहे वो स्टेनो हो या आपका हेड कांस्टेबल। ठीक, सिलेबस भी सबसे ज़्यादा किस में है, बीएसएफ में है, क्योंकि आपको प्लस में आपको कंप्यूटर अलग से आएगा। 5 सेक्शन आपके बीएसएफ में है, बाकी में सब में 4-4 सेक्शन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट की अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ में है, और सीआरपीएफ का पेपर भी सबसे पहले है। और ये एक बहुत अच्छी बात है। 22 फरवरी से एग्ज़ाम है आपके, 22 फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, 22 से 28 फरवरी है शायद, और आगे की सारी डेट्स खोल करके दे दी हैं। तो सबसे बेस्ट जॉब जो बनती है अभी तक वो बन जाती है हमारी सीआरपीएफ की। अगर हम एग्ज़ाम वाइज देखें, अब देखिए क्यों, एग्ज़ाम सबसे हल्का सीआईएसएफ का, लेकिन पोस्ट बहुत कम है इन दोनों के मुकाबले। बीएसएफ को तो भूल ही जाइए, बीएसएफ को इसलिए भूल जाइए क्योंकि पोस्ट यहाँ पर कम है, सिलेबस भी अच्छा है, लेकिन एग्ज़ाम इन तीनों में से किसी का भी हार्ड नहीं आएगा, लेवल सबका सेम ही रहेगा, चाहे वो सीआईएसएफ हो आपका या बीएसएफ हो या सीआरपीएफ। तो अगर वैकेंसीज के हिसाब से देखें तो सबसे बेस्ट जॉब बन जाती है हमारी सीआईएसएफ की। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा कि सबसे बेस्ट जॉब किसकी है। अब देखिए आगे अगर हम चलें कि इनके सिलेबस पर, तीनों का सिलेबस, तो हिंदी आपको हिंदी या इंग्लिश तीनों में मिल जाएगी। जनरल एप्टीट्यूड तो ये आपको किसी वैकेंसी में नहीं मिलेगा, हालांकि जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बता दिया। रीजनिंग पे फोकस करते हैं, रीजनिंग, तो रीजनिंग आपको तीनों पोस्ट में मिल जाएगी, तीनों वैकेंसी में। लास्ट बचता है आपका मैथ, तो मैथ भी आपको तीनों वैकेंसीज में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
जो आपका CISF है इसमें अर्थमेटिक ओपन करके दिया है, लेकिन अर्थमेटिक की जगह क्या होना चाहिए था, मैथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी अर्थमेटिक लिखा गया है, तो इस पर आपको फोकस कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा मैथ ही हो जाएगा यहाँ पर भी। आगे देखिए, तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सभी में कॉमन है, यानी कि मैथ, हिंदी और आपकी रीजनिंग। तीनों की क्लास हमारे इसी चैनल पर चल रही है। सुबह 7 बजे रीजनिंग, दोपहर 12 बजे मैथ और शाम को 7 बजे हिंदी। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तैयारी का क्या, तो सभी को ये दिक्कत होती है कि 3 में फॉर्म फिल किया है, तैयारी का क्या, तो तीनों की तैयारी सेम है। आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए, जिसका एग्ज़ाम सबसे हार्ड आता है उसकी तैयारी करोगे, बाकी की अपने आप हो जाएगी। अब देखिए, जीके बचता है यहाँ पर जीएस बचता है और यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड। तो मैंने जनरल एप्टीट्यूड की बात भी बता दी, जीएस आप पढ़ लीजिए। जब यहाँ पर जीएस पढ़ोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है कि जनरल एप्टीट्यूड हमारा जीएस है या क्लेरिकल एप्टीट्यूड। क्लेरिकल एप्टीट्यूड भी मैंने क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बचता है हमारा सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बीएसएफ के लिए, तो उसकी क्लास मैंने आपको करा दी है इतनी सारी कि आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट होंगी। तो कुल मिलाकर के जो ओवरव्यू आता है हमारा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बेस्ट जॉब सीआरपीएफ, सबसे आसान नौकरी पाना सीआरपीएफ में, सबसे आसान एग्ज़ाम सीआरपीएफ का हो जाएगा, क्योंकि हमारी सीआरपीएफ को टारगेट करते हुए तैयारी चल रही है। तो एग्ज़ाम को भूल जाइए। तीसरा पॉइंट भूल जाइए, एग्ज़ाम किसी का हार्ड भी है, उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, एक प्लस पॉइंट आपका ये आता है सीआरपीएफ के लिए कि सारी की सारी डेट आपको मेंशन की हुई है कब क्या होगा, और सीआईएसएफ ने अभी अपना पुराना ही कुछ भी क्लियर नहीं किया। तो सीआईएसएफ पे फोकस ना करके आप सीआरपीएफ पे फोकस कीजिए। तो ये आता है हमारा टोटल कुल मिला करके इस क्लास का ओवरव्यू। तो फटाफट से अपनी तैयारियों में लग जाइए। अगर आपको हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर देना, और हमारे चैनल को अपनी तैयारी के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। सबके प्रीवियस ईयर में आपको करा चुका हूँ, सीआरपीएफ के भी और सीआईएसएफ का भी। धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, आप चैनल पर चेक कर सकते हो। तो देखिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए अगर कोई डाउट रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली क्लास में, जो भी आपका डाउट होगा वो अगले सेशन में ले लेंगे। तो फटाफट से अपनी तैयारियों में लग जाइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।